दोस्तों, एक चाय वाले के बारे में तो हम सभी जानते हैं जो आज इस भारत देश का प्रधानमंत्री है। दोस्तों, आज मैं एक उस चाय वाले की कहानी बताने वाला हूं जो अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के दम पर कई होटल्स का मालिक बना है। दोस्तों, और कोई इंसिडेंट भी देखिए कि इनका नाम भी नरेंद्र है। तो इन चाय वाले के भाई का नाम है नरेंद्र सोमानी। नरेंद्र सोमानी के पिता चाय की टपरी चलाते थे। नरेंद्र अपने पिता की मदद करते थे, परंतु नरेंद्र ने निश्चय किया कि वो नौकरी नहीं करेगा, वो कोई ना कोई बिजनेस करेगा, किसी के अंडर में काम नहीं करेगा। तो नरेंद्र सोमानी पढ़ने के साथ साथ अपने पिता की मदद करते थे। उनके पिता चाय बनाते वक्त अहमदाबाद में एक जगह है एलिस ब्रिज, उसके सामने एक शानदार भव्य होटल है, होटल साहिन। होटल सालिन को देखते हुए उन्होंने सोचा कि एक दिन मैं भी ऐसा एक भव्य होटल बनाऊंगा। दोस्तों, जीवन में वही सफल होता है जिसका कोई लक्ष्य होता है और एक बड़ा लक्ष्य होता है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो पिता की मदद करने के लिए 1988 में नरेंद्र सोमानी को अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी, परंतु सपने तो अपनी अभी भी उनके बड़े ही थे। उनके घर पर मेहमानों का काफ़ी आना जाना होता था। मेहमानों की आवभगत करते हुए नरेंद्र ने निश्चय किया कि वो केटरिंग के बिजनेस में ही अपना नसीब आजमाएंगे। तो नरेंद्र एक बार दिल्ली गए। वहाँ उन्होंने देखा कि लोग अलग अलग तरह की चाट टिक्की बड़े चाव से खाते हैं, इसलिए उन्होंने चाट कॉर्नर खोलने का निश्चय किया। बैंक से 1.5 लाख रुपए का लोन लिया और उन्होंने भगवती स्नैक्स कॉर्नर की शुरुआत की। यहाँ ये भगवती उनकी बहन का नाम है। देखते ही देखते उनका जो चाट कॉर्नर था वो काफी लोकप्रिय हो गया। उन्हें शादियों में भी चाट केटरिंग के ऑर्डर मिलने लगे। उनकी चाट इतनी टेस्टी होती थी कि लोग 100 किलोमीटर दूर से स्पेशली उनकी चाट खाने के लिए आते थे। नरेंद्र सोमानी के पास उस समय स्टाफ की कमी थी, तो उसके कारण कई बार शादियों के सीजन में उन्हें अपना चाट कॉर्नर बंद रखना पड़ता था। इससे दूर दूर से आने वाले जो फूडीज थे उनको काफ़ी तकलीफ होती। तो एक कस्टमर ने एक बार उन्हें सजेस्ट किया कि भाई साहब, जब आप अपना ये कॉर्नर बंद रखो, अपनी शॉप बंद रखो, तो अखबार के जरिए हमको बताइए कि हम लोग अपना अरेंजमेंट कर सकें। इतने लोकप्रिय हो गए थे नरेंद्र सोमानी। तो नरेंद्र सोमानी का जो चाट कॉर्नर था उसका पॉपुलर होने का कारण था टेस्ट और सर्विस। दोस्तों, फूड बिजनेस में आपको पेट के रास्ते दिल में जगह मिलती है। इस बिजनेस में वही सफल होता है जो कस्टमर को अपना गेस्ट मानता है। तो नरेंद्र ने शादियों में चाय और स्नैक्स के कैटरिंग के ऑर्डर मिलने लगे। इसके साथ साथ उन्होंने हैव मोर आइसक्रीम की फ्रेंचाइजी भी ली और विशेषता ये थी कि उनका सेल हैव मोर के आउटलेट से ज्यादा होता था। कारण था सर्विस। आइसक्रीम से भी ठंडा था उनका दिमाग और आइसक्रीम से भी मीठी थी उनकी जुबान। अब नरेंद्र को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करना था। उन्हें अहमदाबाद का एक पोस्ट एरिया है जिसका नाम है एसजी हाईवे, उस पर अपना एक सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन बनाना था, जहां हॉल, डेकोरेटर्स, कैटरिंग, रूम सब सेवाएं आपको मिल सके। परंतु सपनों की राह आसान नहीं होती, सपनों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इन्होंने अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए बैंक लोन के लिए अप्लाई किया। 100 बैंक्स ने उनके लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। दूसरा कोई होता तो हिम्मत हार जाता, परंतु नरेंद्र सोमानी ने कोशिश जारी रखी। आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे। आंधियों में कहां दम था, चिराग हवाओं में भी चलते रहे। दूसरी ओर ये वक्त मुसीबतों का था। साल 2001 में अहमदाबाद में एक भयंकर बाढ़ आई थी। भूकंप के कारण पूरे गुजरात में काफी नुकसान हुआ था। लेकिन नरेंद्र भाई ने हिम्मत नहीं हारी। उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनके ड्राइवर की मौत भी हो गई। नरेंद्र सोमानी के दोनों हाथ और पैरों की सर्जरी करनी पड़ी। हाथ और पैर पर प्लास्टर था, चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी थी। नरेंद्र ने एक दिन अपने हाथों से अपने हाथ का प्लास्टर काटा और काम शुरू किया। इस बार और अधिक मेहनत की। अंत में 2002 में उनका सपना साकार हुआ। उन्होंने 2002 में TGB द ग्रांड भगवती बैंक्वेट एंड होटल की स्थापना की। लोगों का जबरदस्त सपोर्ट मिला। आज वे कई होटल्स के मालिक हैं। नरेंद्र अपनी सफलता का श्रेय भगवान को देते हैं। वो कहते हैं कि मेरी ईश्वर में जो अटूट श्रद्धा थी उसके कारण ही मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी।
अहमदाबाद में भद्रकाली माता का मंदिर है। पिछले 39 वर्षों से वे हर रोज भद्रकाली माता के दर्शन के लिए अवश्य जाते हैं और वे अपनी सफलता का श्रेय माता के आशीर्वाद को मानते हैं। अब नरेंद्र सोमानी का लक्ष्य फ्रोजन फूड में झंडे गाड़ने का है। निसंदेह नरेंद्र सोमानी इस बिजनेस में भी जरूर सफल होंगे। सफलता परिवार इस ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वे इस नए वेंचर में भी सफल हो। जय हिंद, जय भारत।